हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके जीके हिंदी पर। आज की वीडियो का टॉपिक भारत में कौन क्या है, इससे संबंधित 100 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। फ्रेंड्स, महिलाएं जब चीफ बनती हैं तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट कीजिए। अब देखते हैं रेलवे बोर्ड क्या है। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल को चलाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। भारत के रेल मंत्री का नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? वो थी ममता बनर्जी। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इस वीडियो में हम हर ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म भी बताएंगे। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। भारत के सोलिसिटर जनरल यानी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तुषार मेहता। भारत के सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। हर एक के साथ में पिक्चर भी दी है ताकि हमें पहचानने में इजी हो जाए। अब देखते हैं एसजीआई कैसे काम करता है। एसजीआई भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है। एसजीआई देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है और सोलिसिटर जनरल का काम केंद्र सरकार को देश के सभी मुद्दों पर कानूनी राय देना होता है। एनसीसी के महाअध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। गुरबीर पाल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह बने हैं महानिदेशक एनसीसी के। एनसीसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनएएसी के नए निदेशक कौन बने हैं? एनएएसी यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक कौन बने हैं? गणेशन कन्नबिरान एनएनएसी के नए निदेशक बने हैं गणेशन कन्नबिरान। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखते हैं एनएनएसी क्या है। ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत की उच्च शिक्षा या अन्य शिक्षा संस्थानों का आंकलन और प्रत्यायन यानी मान्यता का कार्य करती है। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हिंदी में कहें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष बने हैं सीबीआईसी के। संगठन का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है ताकि हमें दोनों की पहचान हो सके। अब देखते हैं सीबीआईसी क्या है। पहले इसको केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा। रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। रॉ एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है भारत की। आईसीजे के 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईसीजे यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, हिंदी में कहे तो भारतीय तट रक्षक। भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल बने हैं 25वें महानिदेशक आईसीजे के। आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में कहे तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं नए महानिदेशक आरपीएफ के। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं नए निदेशक सीबीआई के। सीबीआई क्या है? ये एक घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। भारत के नए सीवीसी कौन बने हैं? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन बने हैं?
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं नए सीवीसी। यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? यूआईडीएआई मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अमित अग्रवाल बने हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। फिक्की के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शुभ्रकांत पांडा बने हैं अध्यक्ष फिक्की के। फिक्की एक भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। भारत के नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? अनिल चौहान बने हैं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ हैं अध्यक्ष इसरो के। इसरो क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलौर में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? रोजर बिन्नी है अध्यक्ष बीसीसीआई के। आपको बता दें कि बीसीसीआई भारत के सबसे अमीर खेल संस्था है और ये दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है पहली महिला अध्यक्ष आईओए की। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर बनी है पहली महिला अध्यक्ष कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आधव अर्जुन। बीएफआई यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। किसको भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन बने हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मेघवाल। भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम है सीईओ ऑफ नीति आयोग। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला बनी है नई डीजी ऑफ एसएसबी। जीएसआई का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जीएसआई स्टैंड्स फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं महानिदेशक जीएसआई के।
नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के वी शाजी बने हैं अध्यक्ष नाबार्ड के। एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ कौन हैं? आशुतोष दीक्षित। एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ आशुतोष दीक्षित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार सिंह। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह। एमओईएस के नए मंत्री कौन बने हैं? एमओईएस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू बने हैं पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री। भारत के नए सीजीए कौन बने हैं? सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नए लेखा महानिदेशक भारत के कौन बने हैं? एस दुबे बने हैं भारत के नए सीजीए। भारत का नया ड्रग कंट्रोल जनरल यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल। डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अगले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत बने हैं डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी बने हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? अजय सिंह बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश बने हैं सेल के नए अध्यक्ष। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू बनी हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमणी। भारत के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैं आर वेंकटरमणी। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार और भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आईसीएआई यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? अनिकेत सुनील तलाटी। आईसीएआई के नए अध्यक्ष हैं अनिकेत सुनील तलाटी। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती। वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक कौन हैं? एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं? सत्यनारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान निदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन बने हैं? अजय भटनागर बने हैं विशेष निदेशक सीबीआई के। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी डीएससीआई ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
प्रमोद भसीन बने हैं DSCI के नए अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? NHRC स्टैंड्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकरण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह बने हैं अध्यक्ष NHRC के। वर्तमान में भारत के CEC कौन है? CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण शर्मा बने हैं नए निदेशक NHA के। भारत के थल सेनाध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज पांडे हैं भारत के थल सेनाध्यक्ष। सेबी की पहली चेयरपर्सन कौन है? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली चेयरपर्सन कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है पहली चेयरपर्सन सेबी की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। BRO के महानिदेशक कौन है? BRO स्टैंड्स फॉर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? राजीव चौधरी BRO के महानिदेशक बने हैं राजीव चौधरी। NHAI के चेयरमैन कौन है? NHAI मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन कौन हैं? संतोष कुमार यादव बने हैं चेयरमैन ऑफ NHAI के। भारत के 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं? ऋतुराज अवस्थी हैं अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के। भारत के NSC के अध्यक्ष कौन हैं? NSC मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं अध्यक्ष NSC के। देश के नए रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरमाने भारत के नए रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। वर्तमान में भारत की कैग कौन है? कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के नए कैग। ITBP के महानिदेशक कौन हैं? ITBP स्टैंड्स फॉर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन हैं? अनीश दयाल सिंह बने हैं महानिदेशक ITBP के। CRPF के महानिदेशक कौन हैं? CRPF में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? सुजॉय लाल थाउसेन बने हैं CRPF के महानिदेशक। UGC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S जगदीश कुमार बने हैं UGC के नए अध्यक्ष। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुमन के बैरी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बैरी। भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? विनय कुमार क्वात्रा हैं भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कौन है? सुभाष पंत। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुभाष पंत। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
कल्याण चौबे बने हैं नए अध्यक्ष AIFF के। राज्यसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा कौन हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी हैं? मेघना अहलावत बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। CII के अध्यक्ष कौन हैं? CII मीन्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हैं? R दिनेश अध्यक्ष हैं CII के। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC ने किसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? परमिंदर चोपड़ा बनी है CMD ऑफ PFC। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? PM प्रसाद बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD। NRAI यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं अध्यक्ष NRAI के। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? R माधवराव बने हैं CMD BDL के। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारत की NSA कौन है? NSA मीन्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन हैं? अजीत डोभाल हैं भारत के वर्तमान NSA। PFRDA के अध्यक्ष कौन हैं? PFRDA स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पेंशन नीति विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? दीपक मोहंती हैं अध्यक्ष PFRDA के। DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक कौन हैं? विक्रम देवदत्त है महानिदेशक DGCA के। भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हैं? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अगले महानिदेशक कौन हैं? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है महानिदेशक CSIR की। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? FSSAI मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? जी कमलावर्धन राव बने हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी FSSAI के। ICAR के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक बने हैं महानिदेशक ICAR के। छठे NCSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NCSC स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी छठे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजया सांपला बने हैं नए अध्यक्ष NCSC के। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं?
M.A. गणपति NSD के महानिदेशक हैं M.A. गणपति। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? विनीत कुमार है मुख्य कार्यकारी अधिकारी KVIC के। प्रसार भारती के नए CEO कौन हैं? गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती के नए CEO गौरव द्विवेदी। ICMR के महानिदेशक कौन हैं? ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? राजीव बहल है महानिदेशक ICMR के। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MV सुचेंद्र कुमार है उप प्रमुख भारतीय सेना के। भारतीय तैराकी महासंघ यानी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के अध्यक्ष कौन हैं? RN जयप्रकाश है अध्यक्ष SFI के। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICWAI के अध्यक्ष कौन हैं? विजेंद्र शर्मा। ICWAI के अध्यक्ष हैं विजेंद्र शर्मा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के अध्यक्ष कौन हैं? G कृष्ण कुमार हैं अध्यक्ष BPCL के। देश के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO कौन हैं? आशीष कुमार चौहान। देश की शीर्ष तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के नए चेयरमैन कौन हैं? अरुण कुमार सिंह है नए चेयरमैन ONGC के। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी NMA के अध्यक्ष कौन हैं? किशोर कुमार बासा अध्यक्ष हैं NMA के। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नंद किशोर सिंह। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला। राज्यसभा के आचार पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर जी को। ट्राई के नए चेयरमैन कौन हैं? ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन हैं? पीडी वाघेला है नए चेयरमैन ट्राई के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बिल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के महानिदेशक कौन हैं? अतुल करवाल है महानिदेशक NDRF के। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह बने हैं 29वें महानिदेशक CISF के। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।